नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू। कानपुर केडीए मार्केट शास्त्री नगर स्थित दिव्य ज्योतिष केंद्र बैठने वाले संत सुरेंद्र दास किसी भी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा देखकर उसका भविष्य बताते। इतना ही नहीं, वे भाई बहनों की संख्या तक सही बता देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी से कोई फीस नहीं लेते। हर मंगलवार को लोगों की सेवा करना ही उनकी दिनचर्या है। उनकी साधना और सेवा का असर है ये हजारों लोग शराब जैसी बुरी आदतों से भी छुटकारा पा चुके हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि पहले वो शराब के आदी थे, लेकिन संत सुतेंद्र दास जी के आशीर्वाद से अब उनमें काफी सुधार आया। धीरे धीरे उन्होंने शराब पूरी तरह से छोड़ दी है। संत सुरेंद्र दास अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए आज भी किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। वे कहते हैं सेवा ही साधना है और लोगों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। लोग न केवल उनकी भविष्यवाणियों से प्रभावित हैं, बल्कि उनकी निस्वार्थ सेवा भावना से भी गहराई से जुड़ गए हैं। टीम ने जब लोगों से बात की तो सबका कहना था कि सुरेंद्र दास जी की सेवा से समाज में बदलाव आ रहा है। वे नशा मुक्ति और आत्मविश्वास की नई राह दिखा रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। महाराज जी, पहले आप अपना परिचय दीजिए। हम सुरेंद्र कुमार यादव हैं। यहाँ पर शास्त्री नगर बैठता हूँ मैं, मंगल के मैं बैठता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ मस्तक रेखा पढ़ता हूँ। कोई शराब पीता है, सर दर्द है, डिप्रेशन है, चिंता है, नींद नहीं आती, भूलने बीमारी है, दमा है, खुजली है, मैं इतना यहाँ पर सेवा करता हूँ यहाँ पर। महाराज जी, ये आपकी बड़ी ख्याति है, बड़ा लोग आपका नाम लेते हैं, बहुत लोगों का आपने भला भी किया है। तो हमें जानना चाहते हैं, मस्तिष्क रेखा पढ़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मैं लगभग 12 साल पहले मैं सत्संग करता था। वहाँ 30-40 लोग आया करते थे, उसमें ज्योतिषी में थे उसमें तो उन्हीं की कृपा से मैंने ज्ञान प्राप्त किया। उतने लोगों ने मुझको चुना केवल। अब मुझे 2 साल लगे, मुझे लगभग इसमें लगे, अध्ययन करने में लगे। ये गुरु कृपा ही है जो लोगों को जन कल्याण कर पा रहा हूँ यहाँ पर। महाराज जी, एक चीज़ और आप बताएं कि ये कला जो आपके अंदर है, क्या सामान्य व्यक्ति भी इसे सीख सकता है? सीख सकता, हमारा वक्त लगता है इसमें, है वो समय लगता है थोड़ा, और उसके लिए श्रद्धा चाहिए, गुरु प्रति विश्वास चाहिए, तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है इंसान। वो है शराब छुड़ाने के लिए कौन सी आप आध्यात्मिक विधियाँ बनाते हैं जिससे लोग छोड़ देते हैं? मैंने सुना बहुत लोग शराब आपने छुड़ाई। हाँ, बहुत लोग छोड़ चुके हैं। हमारा 100 में से 10% लोग नहीं छोड़ते हैं, 30% लोग छोड़ देते हैं कंप्लीट, और 60% कम करवाए। तो मुझे मालूम, छोड़ने पर मुझे मालूम पड़ जाता है। मेरे गुरु की दिव्य गोटियाँ हैं, ये गोटी सोचने कहता हूँ, और क्या वो सोचेगा तो पहले लिख दूंगा। वो गोटी बता देती है कि छोड़ेगा या कम करेगा, या नहीं छोड़, बता देती है वो है। अच्छा, अगर हम रेखा की बात करें, रेखाओं की बात करें, तो मानव जीवन की सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? भाग्य है या मस्तिष्क है? भाग्य है या मस्तिष्क है? कौन सी रेखा है? भाग्य रेखा, कर्म रेखा महाराज होती है हमारी। कर्म से ही भाग्य बनता है। जैसे कर्म सही उसका भाग्य अच्छा बनेगा, और कर्म ही खराब हो तो भाग्य ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। जो बोएगा वो इंसान काटेगा ना उसको। साधना की विधि के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। साधना होती है, मैं ध्यान किया, कई सालों में ध्यान किया है, और ये गुरु की कृपा में इष्ट भगवान शंकर हमारे हैं। शुरू सत्संग में जाता रहा तो गुरु कृपा से थोड़ा बहुत हमें ज्ञान मिला। वो जन कल्याण करता हूँ। हम किसी पैसा नहीं लेते हैं, हम वो थाने काम नहीं करते हैं, न हम कोई झाड़ फूक करते हैं, न कोई जादू टोना करते हैं। हमारा साफ काम है। मस्तिष्क रेखा पढ़ता हूँ। मस्तिष्क रेखा इंसान की जीवनी पूरी आ जाती है, जीवन मरण हानि लाभ सब आ जाता है उसके अंदर। वो महाराज जी, सबसे बड़ी बात है कि लोग इस लाइन में आने के बाद व्यापार करते हैं, लेकिन आप कोई शुल्क नहीं लेते, कोई चीज़ नहीं लेते, आप ये सेवा निःशुल्क करते हैं। आप एक अच्छे टेलर भी हैं, आपकी आय अपनी है ही जिससे परिवार चलता है। तो युवाओं के बारे में समाज से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है, मैं संगत मानता हूँ। अगर कहते हैं जिसकी जवानी सुधर गई उसका बुढ़ापा सुधर गया, जिसकी जवानी बिगड़ी तो उसका बुढ़ापा बिगड़ गया। किशोर अवस्था में अगर आदमी सही रास्ते पर चलता है, सही लोगों का साथ करता है, तो जीवन में अच्छे लोगों का साथ करता है, अच्छे विचार आएंगे। बुरे लोगों के साथ बुरे विचार आएंगे। समाज बहुत दूषित हो रहा है। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे लड़के नशे करने लगे हैं। सब वो अपने जीवन बर्बाद करते हैं, अपने माता पिता पहले पर जीवन बर्बाद कर डालते हैं। मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ संगत परिणाम में आगे गलत रास्ते पर चलता है, अपना जीवन बर्बाद कर डालता है। इसमें तो संगत दोषी के लिए है। महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज आपका हमने इंटरव्यू लिया। अगले पार्ट में हम कुछ अलग चीज़ें आपकी दिखाएंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। हाँ, ठीक है, धन्यवाद।